अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ एक मज़ेदार से व्लॉग के साथ, और वो ये है कि हम जा रहे हैं एक जगह। देखें जी, ये जाते हुए मेरे बच्चों का हाल था, और मैं यकीन करें कहती हूँ कि मैं पागल हो गई थी। मैं एक जगह गलत मुड़ गई, फिर आगे दोबारा गलत मुड़ी और फिर गलत मुड़ी। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। अब बच्चे साथ होना तो फिर कोई नहीं तंग करता, आराम से बच्चे बैठ जाते हैं। तो खैर मैं पहुंच गई जिधर मैं पहुंचना था। ये ओसिस मॉल है। यहाँ ओमान में एक फेस्टिवल होता है जो कि 13 रोज़े की अफ्तारी के बाद शुरू होता है, और उधर बच्चों को डिफरेंट मॉल्स में डिफरेंट बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और मज़े मज़े की खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं। तो मैंने कहा कि जी देखते हैं, शायद इस मॉल में कुछ हो, लेकिन इधर कुछ नहीं था। ये जी हम अंदर जाने से पहले मेरे बच्चे माशाल्लाह से भागम दौड़ कर रहे हैं, और कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है एक दूसरे के साथ। और हम ना लिफाफे लेके गए, हमने कहा शायद हमें कोई बड़ा सा कुछ बच्चों को चीज़ें मिले, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जी यहाँ हम अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाते ही एक शॉप थी जो चॉकलेट्स वगैरह आप नाम रैप करवा के उधर दे सकते हैं, और मतलब कि चॉकलेट्स पे नाम और वगैरह इस तरह। और ये उन्होंने ना रमज़ान और कारन काशू की सेटिंग की हुई थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सेटअप, बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर रमज़ान का तो बहुत सेटअप था इस मॉल में, खूबसूरत बड़ी अच्छी चीज़ें वगैरह। तो बस हम ऑल ओवर अंदर जाके चेक कर रहे हैं कि शायद ऊपर कहीं फ़न जोन या फ़न लैंड जो होते हैं बच्चों के, जिधर झूले शूले लगे होते हैं, शायद उधर कुछ हो। लेकिन यकीन जाने कुछ नहीं था। ऐसे ही हम ऊपर चढ़ गए, और ऐसे ही घूम घूम के ऊपर से नीचे थोड़ी देर में आने वाले, मतलब कि आने के लिए तैयार हो गए थे। तो कुछ भी नहीं जी, बस बच्चे कभी ऊपर हो रहे, आपको पता है ये क्या करते हैं, लड़के माशाल्लाह से ज़्यादा हों तो फिर यही सब चलता है। और इधर से अब हम दोबारा वापस नीचे आ रहे हैं घूम फिर के, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिला था। उसके बाद जी बच्चों को नीचे ले जाके वहाँ एक सेटअप था, वहाँ बैठा के मैंने पिक्चर्स वगैरह ली। उसके बाद पास ही एक सेंटर था Q&S, ये बहुत मशहूर सेंटर है इधर ओमान में। इसकी अब काफ़ी ब्रांचेस खुल चुकी हैं। इस पर बहुत अच्छे शूज़ होते हैं। मैं सोच रही थी मेरा हस्बैंड ने पाकिस्तान जाना है, तो मैं अपनी बहन के लिए कौन सा शूज़ भेजूं। कलर देख रही थी, आजकल लाइलिक कलर बहुत इन है, और ये बैग्स वगैरह इतने खूबसूरत, काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी। तो मैंने कहा चले वो देखी जाएगी, ईद के बाद ही जाएंगे मेरे हस्बैंड इंशाल्लाह। एक मेरे मतलब के जेठ के बेटे की शादी है, तो डिसाइड हम कर रहे थे। बाकी फिर ना मैकडॉनल्ड्स में एक टाइम था 1 घंटे का जब फ्री आइसक्रीम मिलनी थी, तो अभी वो टाइम पूरा नहीं हुआ था। कारन काशू की वजह से ना काफ़ी जगह पे फ्री आइटम मिल रहे थे, तो ये कोन आइसक्रीम मिल रही थी। तो हमने कहा उसको मतलब कि टाइम को किल करने के लिए हम डिफरेंट सेंटर घूमते हैं। यहाँ हम एक सेंटर पे आ गए, और यहाँ वही बच्चों ने किया, एक बच्चा इधर भागता था और एक बच्चा उधर भागता था। और यकीन जाने मैं तो ना अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं तो एंड में पता क्या कह रही थी, मैं कह रही थी मैं उल्टा मुर्गा बन के ना अपने कान पकड़ लूँगी, आइंदा मैं अपने ये सारे बच्चे इकट्ठे नहीं लेके आने वाली। इनके पापा साथ आए ना तो बेस्ट रहता है, फिर इस तरह इतनी मुझे टेंशन नहीं होती। और जब वो नहीं थे तो मुझे यकीन जाने ये देखें हाल था कुछ। वी आर हेयर फॉर फ्री आइसक्रीम। कारन काशू की वजह से फ्री आइसक्रीम मिल रही है बच्चों को। वहाँ सेंटर के बाद हम आगे सीधा मैकडॉनल्ड, क्योंकि टाइम हो गया था जब आइसक्रीम फ्री मिलनी थी, और यहाँ सारे बच्चों को आइसक्रीम मिल रही थी। और वो बच्चे आप देखें माशाल्लाह से। और मेरा एक बेटा क्या कह रहा था, मामा हम डिफरेंट मैकडॉनल्ड जाते हैं और फ्री की आइसक्रीमें खाते हैं। ये ईसा साहब खाते हुए गंदे तरीके से जा रहे हैं जी। आगे उस जगह पे एंड पे एक पेट्रोल पंप है, और उस पर बहुत ही एक मज़ेदार से क्रॉसेंट मिलते थे, लेकिन वो बंद था जब हम उधर पहुंचे। फिर हम लोगों ने कहा क्यों ना एवेन्यू मॉल चले। मुझे रास्ता यहाँ से नहीं आता था, बस मैं अल्लाह तवक्कल ही देखा, खोयर लिखा है और मैं उधर चल पड़ी। और बस यकीन जा रहा है कि बस ऐसे ही घूम घूम के अपना डिसाइड कर के पहुँचूँ। मैं साथ डर भी रही थी, मैं कहा कहीं और ना पहुँच जाऊँ, किसी और रास्ते पे ना डल जाऊँ, क्योंकि काफ़ी आगे जाके मोड़ आते हैं। फिर मैं अभी न्यू खुद ड्राइव करती हूँ, तो डायरेक्ट जगहों का पता है, लेकिन अंदर के रास्तों का नहीं पता। फिर खैर हम पहुँच गए यहाँ लुलू, और ये एवेन्यू का बैक साइड थी। और इधर भी जाके मज़े की बात, मेरे बच्चों ने मैकडॉनल्ड पे फिर फ्री आइसक्रीम ली। फिर जी ये देखिए, ये हो रहा था इधर कारन काशू का फेस्टिवल, और ये यहाँ ओमान में बच्चे बहुत दिल से इसकी तैयारी करते हैं, और काफ़ी अच्छा फेस्टिवल रहता है। और ये देखिए आप स्टेज पे क्या कर रहे हैं।
यहाँ सारे बलोची ओमानी बच्चे एक डांस और पता नहीं क्या कर रहे थे। मुझे तो अरबी नहीं आती है, मैं ट्राई भी करती हूँ तो फिर भी इतनी नहीं आती है क्योंकि हाउसवाइफ हूँ, घर होती हूँ तो इसलिए। खैर यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, आप माँ बाप सारे बाहर खड़े थे। एक उन्होंने बैनर्स पता नहीं क्या कहना चाहिए, एक बाउंड्री सी रखी हुई थी, उसके अंदर बच्चे बैठे हुए थे बहुत ढेर सारे, और बाहर सारे थे हम पेरेंट्स वगैरह खड़े हुए और बच्चों को देख रहे थे। तो बस ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ देख रही थी और मैं अपने बच्चों को देख रही थी, अंदर थे और वो सिक्योरिटी वाले से पता नहीं क्या बात कर रहे थे। एक्चुअली वो बाहर आना चाह रहे थे, वो बोर हो गए थे, तो मैंने कहा ना आओ कुछ मिलेगा, लेकिन वो आ ही गए। और बाद में मेरा छोटा बेटा ज़िद कर रहा था कि वापस अंदर जाना है, मुझे आईफोन मिलेगा। उसको शायद बिठाने के लिए कहा होगा इन बड़े बहन भाइयों ने कि भाई आईफोन मिलेगा, आईफोन मिलेगा, बस वो फिर यही कर रहा था। इसके बाद जी हम लोगों को भूख बहुत शदीद लग गई। हम लोगों ने कहा कि चलो जी लुलू चलते हैं और चिकन टिक्का पफ लेते हैं और साथ डोनट शोनट लेते हैं और बोतल शोटल लेते हैं। तो भाई हम यहाँ नीचे लुलू पहुँच गए और लुलू से काफ़ी चीज़ें देख रहे थे हम। काफ़ी ऑफ़र्स चल रही थी, ये एवेन्यू काफ़ी बड़ा लुलू है इधर का। तो इधर हमने लिए अपने पफ और ये डोनट डिसाइड किए, सब ने ही चॉकलेट डोनट लिए, सिर्फ मैंने एक चेंज डोनट लिया था जो लोटस बिस्किट का डोनट था, वो बहुत मज़े का था। ये हमारे पफ भी गर्म हो गए हैं। तो उसके बाद जी बस बच्चे फिर वही काम, इधर भाग उधर भाग। ये मेरे बेटे ने हाथ धोने, तो मैंने कहा ज़रा बर्फ़ के अंदर हाथ डाल के साफ़ कर लो, अब तुम कहाँ वॉशरूम जाओगे। तो जी हम लोगों ने चीज़ें लेने के लिए लाइन में खड़े थे, तो काफ़ी रश था। तो मेरे बेटे ने कहा आप लोग चले जाएं गाड़ी में, मैं लेके आ जाता हूं। और ये मेरा छोटा बेटा हमेशा की तरह ज़िद्दें करने वाला काका है हमारा, पता नहीं किस पे चले गया है, बहुत ज़िद करता है। तो जी हम लोग बाहर जा रहे हैं और फिर देखें। जाते जाते मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे और सर वैसे मेरा दर्द था, बुरा हाल था। बट मैं ले आई थी कि बच्चों का यानी काइंड ऑफ एक फेस्टिवल फंक्शन टाइप होता है, तो चलो एंजॉय कर लेंगे। लेकिन उन्होंने एंजॉय क्या करनी थी, उन्होंने तो इस कदर जलील किया है मुझे, क्या बताऊँ आप लोगों को। यहाँ कार में बैठ के बेटे का वेट कर रहे हैं। उसके बाद जी फिर वही सब हो रहा है बच्चों में। जी यहाँ मेरा बीपी हाई हो चुका था और भूख भी बहुत लग चुकी थी क्योंकि अफ्तारी हमने सही तरह नहीं की थी और बस बाहर निकलने की थी। उसके बाद जी घर जाते हुए बच्चों को ले दिए ये बर्गर्स दोबारा, क्योंकि उनको भूख और लगी हुई थी। और उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा। यार सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और इंस्टा और फेसबुक को फॉलो करो। और मैं न्यू व्लॉग्स के साथ आगे ज़्यादा इंटरेस्टेड और मज़ेदार से व्लॉग्स के साथ आऊँगी, क्योंकि आगे आ रही है ईद और उसके लिए अभी तो मेरा शॉपिंग हॉल भी आना है और काफ़ी कुछ आना है। तो प्लीज़ बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज। अगेन सब्सक्राइब कर दो ना।